नमस्कार, 3 टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोशनी शिंगरे और आप देख रहे हैं कॉइन मॉनिटर। वर्चुअल डिजिटल एसेट पिछले 24 घंटों में नीचे ट्रेड कर रहे थे क्योंकि हाल ही में लॉन्च किए गए स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में फंड इनफ्लो के कारण सर्वोत्तम साप्ताहिक लाभ हासिल करने के बाद मार्केट्स ने राहत की सांस लेने का फैसला किया। बिटकॉइन नीचे गिरने से पहले $48,000 के महत्वपूर्ण स्तर को पार कर गया। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 1% की गिरावट के साथ 60,400 पॉइंट्स हो गया। क्रिप्टो में हालिया बाइंग क्रेज की वजह से टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन महत्वपूर्ण $2 ट्रिलियन मार्क के करीब पहुंच गया। आज देखी गई आंशिक गिरावट का श्रेय बिजी कैलेंडर शेड्यूल से पहले ट्रेडर्स द्वारा सतर्क रुख अपनाने को दिया जा सकता है। मार्केट का फोकस US CPI डेटा सहित प्रमुख इकोनॉमिक इवेंट्स पर होगा, जो इंटरेस्ट रेट पर फेडरल रिजर्व के रुख का आकलन करने में मदद करेगा। एनालिस्ट को उम्मीद है कि पिछले महीने जनवरी में US CPI डेटा जो $3.5 के करीब था, जिसके तुलना में इस महीने 2.9% के आसपास आएगा। इससे पहले दिन में बिटकॉइन की कीमत $48,600 के ऊपर की प्रमुख बाधा को पार कर गई क्योंकि US बेस्ड स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को भारी नेट इनफ्लो प्राप्त होता रहा। दिलचस्प बात यह है कि ETF अप्रूवल के बाद होने वाला नुकसान लगभग समाप्त हो गया है। बिटकॉइन अब ETF अप्रूवल वीक के दौरान देखे गए सेम लेवल पर पहुंच गया है। फिर डाउनटर्न पीरियड ETF प्रेरित डिमांड सर्च को कैपिटलाइज करने के लिए इंस्टीट्यूशनल सेलिंग से प्रेरित था। इस बीच बिटकॉइन ETF एसेट अंडर मैनेजमेंट में $10 बिलियन के माइलस्टोन तक पहुंच गया है, जिसका नेट फ्लो 9 जनवरी को $2.7 बिलियन तक पहुंच गया है। ब्लैक रॉक के iShares बिटकॉइन ट्रस्ट के पास वर्तमान में $4 बिलियन मूल्य का बिटकॉइन है, जबकि फिडेलिटी के वाइज ओरिजिन बिटकॉइन फंड के पास बिटकॉइन अंडर मैनेजमेंट $3.4 बिलियन से अधिक है। एक और अपडेट यह है कि प्रॉफिट में बिटकॉइन एड्रेस की संख्या अब 90% से अधिक हो गई है। इनटू द ब्लॉक के डेटा के अनुसार 91% बिटकॉइन एड्रेसेस वर्तमान में प्रॉफिटेबल है। इसका मतलब यह है कि ज्यादातर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स के पास होल्डिंग जारी रखने के लिए प्रोत्साहन है, खासकर जब बिटकॉइन माइनर्स के लिए अगला पड़ाव करीब आ रहा है। इसके अलावा ऑन-चेन डेटा से पता चलता है कि बिटकॉइन की माइनिंग डिफिकल्टी पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है और अब रिकॉर्ड पर अपने उच्चतम स्तर पर है। ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट कैप पिछले 24 घंटों में 1.3% कम होकर $1.7 ट्रिलियन था। हालांकि टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम 2% बढ़कर $46 बिलियन हो गया है। इथेरियम दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $2,500 के मजबूत रेजिस्टेंस लेवल को पार करने में कामयाब रही है। इथेरियम ने हाल ही में 0.4% ऊपर $2,515 पर ट्रेड किया। डंकन अपग्रेड की तारीख बहुप्रचारित प्रोटो डाइनशार्डिंग की घोषणा की गई। 13 मार्च वो तारीख है जब ब्लॉकचेन कॉस्ट इफेक्टिव लेयर 2 नेटवर्क में स्थानांतरित हो जाएगा। मेसरी के डेटा के अनुसार 2023 की लास्ट क्वार्टर में XRP लेजर पर नॉन फंजिबल टोकन्स के निर्माण में लगभग 490% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। एक्टिविटी में यह उछाल XRP इकोसिस्टम के भीतर NFTs की बढ़ती प्रमुखता को रेखांकित करता है। दिलचस्प बात यह है कि चैनलिंग के मूल्य में वृद्धि देखी गई क्योंकि एक मिस्टीरियस वेल ने पिछले 5 दिनों में $83.6 मिलियन के मूल्य के लिंक टोकन जमा करना जारी रखा है। वेल ने 4.56 मिलियन लिंक टोकन जमा करने के लिए बाइनेंस पर 55 नए वॉलेट्स का उपयोग किया है। हालांकि चैनलिंग अब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डोजकॉइन को पीछे छोड़कर 10वीं सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बन गई है। US स्टॉक फ्यूचर्स में मिक्स ट्रेड हुआ क्योंकि इन्वेस्टर्स की नजर हफ्ते के अंत में आने वाले प्रमुख इकोनॉमिक डेटा पर है। S&P 500 फ्यूचर्स फ्लैट ट्रेड कर रहा है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स में 0.08% की गिरावट दिखी, जबकि नास्डैक 100 फ्यूचर्स 0.07% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा था। बिटकॉइन सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी हाल ही में 0.4% की गिरावट के साथ $47,950 पर ट्रेड कर रही थी। इथेरियम 2% की गिरावट के साथ $2,483 पर ट्रेड कर रहा था। बाइनेंस का BNB टोकन 2% की गिरावट के साथ $316 पर ट्रेड कर रहा था। सोलाना का सोल टोकन 4.5% की गिरावट के साथ $105.2 पर ट्रेड करते दिखाई दिया। कार्डानो का ADA टोकन 3.7% की गिरावट के साथ $0.53 पर ट्रेड करते नजर आया। एवलांच का वैक्स टोकन 4.2% की गिरावट के साथ $39 पर ट्रेड कर रहा था। पॉलीगॉन मैटिक 3.6% की गिरावट के साथ $0.82 पर ट्रेड कर रहा था। डोजकॉइन में 3.4% की गिरावट दिखी, वही शिबा इनू में 2.3% की गिरावट दिखी है। रिपल का XRP टोकन 3% की गिरावट के साथ $0.51 पर ट्रेड कर रहा था। वही पोल्काडॉट का डॉट टोकन 3.3% की गिरावट के साथ $7 पर ट्रेड करते नजर आया। तो आज के लिए कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए देखते रहिए 3 TV। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।
With 3.0 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters. Bitcoin ETFs have reached a $10 billion milestone in assets under management, with net inflows reaching $2.7 billion on January 9th. BlackRock's iShares Bitcoin Trust currently holds Bitcoin worth around $4 billion, while Fidelity's Wise Origin Bitcoin Fund has over $3.4 billion in Bitcoin under management. The ARK21 Shares Bitcoin ETF has also reached the $1 billion milestone, holding about $1 billion in its portfolio. Grayscale Bitcoin Trust outflows reached $6.3 billion over the past 30 days, with its smallest daily volume of capital withdrawals since conversion. Bitcoin ETF flows are expected to increase in the coming months. Spot Bitcoin ETFs are nearing their first month of operation, with the market potentially consolidating by the end of 2024, according to Valkyrie Fund's Chief Investment Officer, Stephen McClurg. McClurg anticipates a reduction in the number of issuers from 10 to about 7 or 8, attributed to the financial burdens associated with running a spot Bitcoin ETF and a competitive fee-lowering trend that threatens the profitability of struggling issuers. The critical asset under management threshold of $100 million is a determinant for an ETF's viability. Since the US Securities and Exchange Commission approved the first Bitcoin spot ETFs on January 10th, the market response has been robust, with $4.5 billion traded on the first day alone. Recent data also shows that continued strong inflows, with $400 million reported in a single day. Valkyrie, alongside heavyweight competitors like BlackRock and Fidelity, is navigating a crowded market, with BlackRock's iShares Bitcoin ETF and Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund exceeding $3 billion in assets under management within a month. McClurg remains optimistic about Valkyrie's performance, particularly against similar tier competitors, attributing success to the firm's digital asset expertise and traditional market experience. MicroStrategy, a business intelligence firm founded by Bitcoin bull Michael Saylor, has increased its Bitcoin holdings to over $9 billion, bringing its unrealized profits to over $3 billion. The firm, which started investing in Bitcoin in 2020, made its first purchase of $250 million worth of Bitcoin in August 2020. Since then, it has steadily increased its holdings, now holding approximately 190,000 Bitcoins, or almost 1% of the total circulating supply. The company's investment in Bitcoin has been driven by an ongoing crypto market bull run led by Bitcoin, with the firm now holding 190,000 Bitcoins at a total cost of $5.93 billion, or $31,224 per Bitcoin. MicroStrategy is committed in Bitcoin in the long run and is not planning to sell its holdings anytime soon. The company's buying trend indicates more Bitcoin acquisitions in the future. The company's investments in Bitcoin has also paid off so far, and it is set to benefit even more in the coming months due to the Bitcoin halving and widespread spot Bitcoin ETFs. If Bitcoin bull continues, MicroStrategy's unrealized profits could reach tens of billions of dollars.